हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। यूनिट नंबर आप करांगे 119 नंबर यूनिट के आप करना है कि फॉर, ड्यूरिंग एंड वाइल इन्हां तिन्नां दा आपां एक सेंटेंस दे विच कदों यूज करना है ना, कित्थे यूज करना है, किस सेंस दे लई यूज करना है। बिल्कुल ही सिंपल है। देखो रूल्स समझदे आ, एक बार तुसीं ने सारे अपने रजिस्टर के उपर इन्हां नूं लिखना है। बाकी देखो समझो, सब तो पहले आपां देखांगे फॉर एंड ड्यूरिंग। फॉर अते ड्यूरिंग दे विच की अंतर है। मान लो आपां नूं सेंटेंस दिता गया है, सेंटेंस दे विच आपां नूं ब्लैंक है जो छड्डी गई है। कई सेंटेंसेस दिते होणगे, ब्लैंक्स आपां नूं दिते होणगे ते आपां नूं ऑप्शन दिती गई मतलब दिती गई होवेगी फॉर एंड ड्यूरिंग कि इन्हां सेंटेंसेस दे विच तुसीं देखना है कि कित्थे फॉर आएगा, किहड़े सेंटेंस दे विच कित्थे ड्यूरिंग आएगा। तां आपां नूं पता होना चाहिए कि आपां किस जगह ते फॉर दा यूज करना है, किस जगह ते ड्यूरिंग दा यूज करना है। ठीक है, देखो वी यूज फॉर, सब तो पहला आपां सेंटेंस दे विच आपां नूं ब्लैंक छड्डी गई है, आपां उस ब्लैंक दे विच फॉर दा यूज कित्थे करना है, कदों करना है। देखो वी यूज फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम। पहली गल तो याद रखना है, फॉर दा यूज आपां उदों करना है जदों एक सेंटेंस दे विच आपां नूं ब्लैंक दित्ती गई है और उस ब्लैंक तो बाद पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम की हुंदा है, आपां नूं मतलब टाइम टेबल समा दिता गया है। समा किस तरह, जिस तरह मान लो एक हफ्ते का समा है ना, 2 आवर्स, 3 ईयर्स, 2 मंथ्स, कुछ भी इस तरह अपन समय जिहड़ा वो दिता गया होगा, तो उत्थे आपां ने फॉर दा यूज करना है। ठीक है, और फॉर दा यूज किस सेंस दे लई करना है, आपां नूं उत्थे की मतलब फॉर आपां नूं दस्सेगा कि जदों आपां उस सेंटेंस दे विच यूज करांगे टू से, ये गल कहण दे लई कि हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, कि कोई भी काम, कोई भी क्रिया, ठीक है, हाउ लॉन्ग कितना टाइम समथिंग गोज ऑन, कितना टाइम चली। मान लो अपनी कोई काम किया, आप किसी काम के बारे दस रहे हैं किसी को, तो आप उत्थे उस सेंटेंस दे विच जिस दे विच आप फॉर दा यूज करांगे, फॉर तो बाद प्लस पीरियड ऑफ टाइम होएगा, तो आप ये गल दस रहे होवांगे कि कोई काम कितना समा चलिया। जिवें मान लो आप कहने मैं टीवी देखिया, मैं टीवी 2 घंटे देखिया, मैं 2 घंटिया लिए टीवी देखिया, फॉर 2 आवर्स। इस तरह मान लो जब आप कहांगे मैं अगले हफ्ते कैनेडा घूमन जावांगा 1 हफ्ते लिए, तब कहांगे फॉर अ वीक। इस तरह मान लो फॉर आप यूज करांगे पीरियड ऑफ टाइम दस्सण दे लई। जिस तरह देखो फॉर 2 आवर्स आप मान लो दसना होवे मैं टीवी देखिया, मान लो किन्ने समय लिए, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटिया के लिए देखिया, तो उत्थे आपां फॉर दा यूज करांगे फॉर 2 आवर्स। जां फिर आप कहांगे मैं अज बाहर घूम के आवांगा 2 घंटिया लिए, तो फॉर 2 आवर्स। इस तरह फॉर अ वीक, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स एक्सेट्रा। देखो फॉर तो बाद सारे पीरियड ऑफ टाइम ने, समा दस्या गया, तो उस जगह ते आपां फॉर दा यूज करना है। जिस तरह एग्जांपल देखो, वी वॉच्ड टीवी, असी टीवी देखिया फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट, पिछली रात असी 2 घंटे टीवी देखिया। देखो कितना समा देखिया, फॉर 2 आवर्स। देखो समा दिता होया, पीरियड ऑफ टाइम है, तां करके पीरियड ऑफ टाइम तो पहला आपां फॉर दा यूज कीता। आई होप कि तुसीं समझ गए होवोगे, बिल्कुल ईजी है। इस तरह देखो आई एम गोइंग अवे फॉर अ वीक इन सितंबर, सितंबर दे विच मैं 1 हफ्ते लिए बाहर जा रहा। देखो पीरियड ऑफ टाइम आ गया भी किन्ने समय लिए बाहर जा रहे हैं, 1 हफ्ते दे लिए, तां इत्थे आपां फॉर दा यूज कीता। बिल्कुल सिंपल है। आई होप कि तुसीं समझ गए होवोगे। हुण अगला देखो वी यूज ड्यूरिंग। हुण ड्यूरिंग दा यूज आपां कदों करना एक सेंटेंस दे विच, आपां ड्यूरिंग दा यूज करांगे ड्यूरिंग प्लस नाउन। जदों एक सेंटेंस दे विच ब्लैंक दित्ती गई है, ब्लैंक तो बाद पीरियड ऑफ टाइम नहीं हैगा भी मान लो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 महीनों का, 4 महीनों का, 1 साल का, टाइम नहीं हैगा, नाउन है, नाम है सिर्फ, है ना। वो किस तरह मैं तुहानूं दसदा, ड्यूरिंग प्लस नाउन होएगा। वो आपां यूज जो करांगे ड्यूरिंग, तो की गल कहण दे लई करांगे, टू से वैन समथिंग हैपन। वैन समथिंग हैपन मतलब कि कोई क्रिया जां कोई घटना, कोई काम कदों वापरिया, जो आप ये गल दसांगे। मान लो आप सिनेमे दे विच फिल्म देखण गए, देखो फिल्म देखण गए, जो आप किसी को यह गल दसदे हैं कि आप सिनेमे दे विच फिल्म देखण गए, मान लो उत्थे सिनेमे दे विच किसी की लड़ाई हो गई, 2 जने आपस दे विच लड़ पे, तो हुण जदों आप बाहर आके किसी को गल दसांगे भी 2 जने आपस दे विच लड़ पे, हुण कदों लड़ पे, वैन समथिंग हैपन, ये जिहड़ी घटना लड़न दी कदों वापरी, तो आप दसांगे जदों फिल्म चल रही सी, फिल्म के दौरान, तो उत्थे आप कहांगे ड्यूरिंग द मूवी। इस तरह भी वैन समथिंग हैपन, कोई घटना कदों वापरी, नॉट हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग नहीं,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੜੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੜੇ, 1 ਘੰਟਾ ਲੜੇ, 2 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫॉर ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੜੇ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵੀ ਉਹ ਲੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵੀ, ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਲੜ ਪਏ। ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਰ ਹੌਲੀਡੇ, ਹੌਲੀਡੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਰ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਈਟ, ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। मतलब कि वैन समथिंग हैपन, कोई घटना कदों वापरी तो वह चीज़ आप दसदा ड्यूरिंग द मूवी और हॉलीडे द नाइट, अगे होर कुछ भी हो सकता है नाउन। ओके, जिस तरह देखो एग्जांपल, आई फैल असलीप, मैं सो गया, आई फैल असलीप मैं सो गया। हुण आपां दस रहे हैं कदों सो गया, ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, मतलब जो मूवी चल रही सी उदों मैं सो गया। वी मैट सम फ्रेंड्स, असीं कुछ दोस्तां नूं मिले, कदों मिले, ड्यूरिंग अर हॉलीडे, साडी छुट्टी के दौरान, भी साडी छुट्टी सीगी, असीं छुट्टी मनाउण जा रहे सी और साडी उस छुट्टी के दौरान असीं साडे जिहड़े कुछ दोस्त ने उन्हां नूं मिले, ड्यूरिंग अर हॉलीडे। तो इस तरह आप ड्यूरिंग का यूज़ करना है। जेकर पीरीयड ऑफ टाइम दसना है फिर आप फॉर का यूज़ करांगे। एक चीज़ तुसीं नोट करनी है, एक चीज़ देखो, विद टाइम वर्ड्स, टाइम वर्ड्स किहड़े हुंदे ने, जिस तरह कि एक दिन के पार्ट्स हुंदे ने जिहड़े द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द ईवनिंग, ठीक है। इस तो इलावा या फिर द समर, जिस तरह सीजन हो गया, द समर, द विंटर, स्पैशली ये याद रखने ने तिन्ने दा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ईवनिंग और समर ते विंटर, जिहड़े ए वाले ने इन्हां दे नाल आपां अक्सर इन और ड्यूरिंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जिवें आपां किसी नूं कहिए भी मैं तैनूं ईवनिंग, शाम के समय मैं तेरे नाल गल करांगा, तो ड्यूरिंग द ईवनिंग भी कह सकते हैं है ना, सॉरी आफ्टरनून, ड्यूरिंग द आफ्टरनून भी कह सकते हैं, इन द आफ्टरनून भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग द इवनिंग, इन द इवनिंग, ड्यूरिंग द समर, इन द समर, ड्यूरिंग द विंटर, इन द विंटर, कुछ भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। जिस तरह देखो, आई विल फोन यू, मैं तुहानू फोन करांगा ड्यूरिंग द आफ्टरनून या फिर इन द आफ्टरनून, दोनों ही राइट ने। बस ये चीज़ सिर्फ तुसी ने याद रखनी है, बाकी उपरला तुसी ने समझ लेने। हुण देखो कंपेयर ड्यूरिंग अते फॉर दे विच जो आपां सिक्ख्या, दोवां दे विच देखो कंपेयर दे नाल बिल्कुल समझ आऊगा। पहले दे विच आपां कह रहे हैं आई फेल असलीप, मैं सो गया ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, मतलब कि इत्थे आपां दस रहे हाँ कि मैं सो गया ड्यूरिंग द मूवी, कि मैं सो गया, मैं कदों सो गया, वैन समथिंग हैपन, जिहड़ी सौण की घटना कदों हुई, ड्यूरिंग द मूवी, जदों मूवी चल रही सी। अगला देखो, आई वॉज असलीप, मैं सुत्ता सी फॉर हाफ एन आवर, इत्थे आपां दस रहे हाँ कि मैं सुत्ता सी, मैं किन्ना समा, हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, भी मैं सुत्ता सी, जिहड़ा काम होया सी मेरे सौण दा किन्ना समा चलिया सी, किन्ना समा मैं सुत्ता सी, तो आप कह रहे हैं आई वॉज असलीप फॉर हाफ एन आवर। देखो फॉर तो बाद अ पीरीयड ऑफ टाइम है जिहड़ा वो यूज हो रहा है। आई होप कि तुहानूं पता चल गया ड्यूरिंग अते फॉर दा यूज आप कित्थे करना है, बिल्कुल ईजी। हुण अगला जो, हुण ड्यूरिंग एंड वाइल, इन्हां दा आपां यूज देखना कित्थे करना है। ड्यूरिंग दा तां आपां पहलां कर आए, ड्यूरिंग अते वाइल दे विच की अंतर है, ड्यूरिंग अते वाइल दा यूज कदों करांगे, देखो ये सब तो ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बस तुसीं ने सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो याद रखनी है। देखो वी यूज ड्यूरिंग, असीं ड्यूरिंग का यूज करते हैं प्लस नाउन, जो ड्यूरिंग प्लस नाउन होवे, जिस तरह की उपर है ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द हॉलीडे, है ना, इस तरह। वी यूज वाइल, असीं वाइल का यूज कदों करते हैं, जदों वाइल तो बाद प्लस सब्जैक्ट प्लस वर्ब, हमेशा याद रखना है वाइल का यूज, मान लो किसी सेंटेंस के विच तुहानूं खाली जगह दी पई है, उत्थे ड्यूरिंग या फिर वाइल का यूज करना है। तुम एक चीज देखो, जेकर उस खाली जगह तो बाद सब्जैक्ट प्लस वर्ब है, सब्जैक्ट प्लस वर्ब होएगा, मान लो सिंपल है आई वी यू दे, इन्हां दे विचों कुछ ना कुछ होएगा, आई वी यू दे इट, इन्हां दे विचों कुछ ना कुछ होएगा। उस तो बाद वर्ब भी होएगी, इज एम आर हो सकती है, वॉज वर हो सकती है ना, या फिर मेन वर्ब भी हो सकती है, जिवें कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, जिहड़ी अपनी फॉर्म्स हुंदियां ने इन्हां दे विचों। जेकर इस तरह है सब्जैक्ट प्लस वर्ब, तो उत्थे समझ लो वाइल का यूज करोगे, बिल्कुल ईजी। देखो जिस तरह आई फेल असलीप ड्यूरिंग द मूवी, देखो मैं सो गया ड्यूरिंग द मूवी, इत्थे आपां ड्यूरिंग यूज किया, ड्यूरिंग द मूवी, क्योंकि द मूवी नाउन है, सब्जैक्ट प्लस वर्ब इत्थे नहीं हैगी, देखो वर्ब है कितने नहीं हैगी। अगले च देखो आई फेल असलीप, मैं सो गया वाइल, इत्थे हुण वाइल आ गया, क्योंकि अगे की है वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं सो गया जदों मैं टीवी देख रहा सी। देखो वाइल तो बाद आई आ गया, वॉज आ गया, वॉचिंग मेन वर्ब आ गई,
टीवी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੋਟ ਵਿਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਵਾਈਲ, सिर्फ आफ्टर वाइल, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो देखो कर सकते हो किसी होर चीज़ का, जेकर वाइल नहीं है होर सेंटेंस आप कर रहे हाँ, है ना, आप आम जिस तरह फ्यूचर टेंस करते हैं। सिर्फ वाइल, जदों सेंटेंस दे विच वाइल का यूज़ हो गया, जिस तरह इत्थे होया वाइल का यूज़ हो गया, और अगे जिहड़ा सेंटेंस है उस दे विच आप फ्यूचर की गल कर रहे हाँ, तो उत्थे उसने विल का यूज़ नहीं करना, प्रेजेंट का यूज़ करना है। देखो जिस तरह आप किसी को कह रहे हैं आई एम गोइंग टू ब्राजील नैक्सट वीक, मैं अगले हफ्ते ब्राजील जा रहा। देखो अगले हफ्ते भविख की गल होगी, फ्यूचर की गल होगी, अगे भी अगे बोल रहा है, कहना मैं अगले हफ्ते ब्राजील जा रहा। आई होप, तो मैनू उम्मीद है, टू सी सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, तो मैनू उम्मीद है कि अपने मैं कुछ दोस्तों उत्थे जाके मिलांगा। वाइल, जदों, वाइल आई एम देयर, जदों मैं उत्थे होवांगा। इत्थे सेंसता बन रही है जदों मैं उत्थे होवांगा, क्योंकि ये कह रहा है कि अगले हफ्ते मैं ब्राजील जावांगा, तो मैनू उम्मीद है मैं मेरे कुछ दोस्तों को मिलांगा जदों मैं उत्थे होवांगा, भी जदों ब्राजील में पहुंच गया। गल तो फ्यूचर दी है, बट आपाने वाइल तो बाद यूज किया आई एम देयर, वाइल आई एम देयर, नॉट वाइल आई विल बी देयर, नॉट आई विल बी देयर, इत्थे इस तरह नहीं यूज करांगे वाइल आई विल बी देयर जदों मैं उत्थे होवांगा, नहीं। फ्यूचर दे विच तुसीं ने विल का यूज़ नहीं करना, वाइल तो बाद प्रेजेंट का यूज़ करना, बस ये गल है जी तुसीं ने एक याद रखनी है। सो ये सारे जिहड़े रूल्स ने तुसीं ने अपनी नोटबुक के उपर लिख के रखने ने, बिल्कुल ही ईजी है। फॉर अते ड्यूरिंग दे विच अंतर, ड्यूरिंग एंड वाइल दे विच अंतर। एंड हुण अपनी इस यूनिट की फस्ट एक्सरसाइज है जी, देखो वो आप करते हैं, बिल्कुल ही ईजी है। इस दे विच आपां ने की करना है, पुट इन फॉर और ड्यूरिंग, ये आपां सेंटेंस दिते गए हैं, हर एक सेंटेंस दे विच आपां नूं ब्लैंक है वो दिती गई है। उस ब्लैंक दे विच आपां देखना है कि आपां फॉर दा यूज़ करना है या फिर ड्यूरिंग दा यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल है, पहला आपां कर भी चुके हैं। देखो फॉर दा यूज़ आपां करना है, फॉर प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर तो बाद अ पीरियड ऑफ टाइम है जिहड़ा वो दिता होएगा, और उस दे विच आपां ये दसना हुंदा कि हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन। ये चीज़ भी याद रखनी है, कई बार आपां कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम है या फिर नाउन है ना। आपां फॉर दा यूज़ उदों करते हैं जदों आपां पीरियड ऑफ टाइम है जिहड़ा वो दे के ये गल दसदे हैं कि हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, कि कोई क्रिया, कोई भी काम किन्ने समय लिए चलिया या फिर किन्ने समय लिए चलूगा, है ना, कुछ भी है, या फिर किन्ने समय लिए चलता है, कुछ भी है। किसी काम बारे दसदे हैं कि किन्ने समय लिए चलूगा, किन्ने समय लिए चलिया या फिर किन्ने समय लिए चलता है। और ड्यूरिंग का यूज़ आप करांगे, ड्यूरिंग तो बाद प्लस नाउन होएगा, पीरियड ऑफ टाइम नहीं होएगा, समा नहीं दिता होएगा। और आप ड्यूरिंग का यूज़ ये दसन लई करते हैं कि वैन समथिंग हैपन, बे कोई क्रिया कदों वापरी, है ना, ये गल दसदे हैं। बस एक चीज़ याद रखियो भी कोई क्रिया होई, कोई काम होया, वो काम कदों होया, जो आप ये गल दसदे हैं उदों आप ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं। देखो फस्ट दे विच की कह रहा है, इट रेनड, वर्खा होई, इट रेनड 3 days विदाउट स्टॉपिंग। हुणे की कह रहा है, कहना वर्खा होई 3 दिनों तक बिना रुके। इसका मतलब ये दस रहा है हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, भी कोई काम किन्ने समय लिए होया। वैसे भी देखो पीरियड ऑफ टाइम है 3 days, 3 दिन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ता करके इत्थे आपां फॉर दा यूज़ है करांगे। आई होप कि तुसीं समझ गए। अगला देखो आई फेल अस्लीप, है ना, मैं सो गया, अगे है डैश मूवी। हुण देखो पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे दस्सण की कोशिश कर रहा है कि मैं सो गया द मूवी, कदों सो गया, वैन समथिंग हैपन, ये सौण की क्रिया कदों हुई, मतलब कि मूवी के दौरान, ड्यूरिंग द मूवी, ता करके इत्थे आएगा ड्यूरिंग द मूवी। अगला आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, पिछली रात मैं थिएटर दे विच गया। आई मैट सुई, मैं सुई नूं मिलिया डैश द इंटरवल। हुणे कह की रहा है, मैं सुई नूं मिलिया, आई मैट सुई, मैं सुई नूं मिलिया। हुण इत्थे ये चीज़ नहीं दस रहा कि मैं सुई नूं मिलिया किन्ने समय लई मिलिया, मतलब किन्ना समा सुई नूं मिलिया, 2 घंटे 3 घंटे, पीरियड ऑफ टाइम नहीं हैगा। ये कह रहे कि मैं सुई नूं मिलिया कदों मिलिया, कदों मिलिया मतलब कि इंटरवल दे वेले मिलिया, तां करके ड्यूरिंग द इंटरवल इत्थे आएगा ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग प्लस नाउन आ गया। चौथा
मार्टिन हैज नॉट लिव्ड इन ब्रिटेन ऑल हिज लाइफ। जिहड़ा मार्टिन है वो अपनी सारी जिंदगी दे विच ब्रिटेन दे विच नहीं रहा। ही लिव्ड वो रहा इन ब्राजील, वो ब्राजील दे विच रहा डैश 4 ईयर्स 4 साल। यदा मतलब पीरियड ऑफ टाइम दिता गया, यदा मतलब दसन की कोशिश कर रहा है कि जिहड़ा वो रहा ही लिव्ड इन ब्राजील, वो ब्राजील दे विच रहा हाउ लॉन्ग किन्ने समय लई रहा। देखो 4 ईयर्स आ गया तां करके इत्थे फॉर 4 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पंजवां प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री, जिहड़ा फैक्ट्री दा प्रोडक्शन है वॉज सीरियसली अफेक्टेड, वो सीरियसली प्रभावित होया। कदों प्रभावित होया? द स्ट्राइक हुण पीरियड ऑफ टाइम नहीं हैगा इत्थे, ये गल नहीं दस रहे कि जिहड़ा प्रोडक्शन है फैक्ट्री दा प्रभावित होया किन्ने समय लई प्रभावित होया, किन्ने समय लई प्रभावित नहीं होया, पीरियड ऑफ टाइम नहीं हैगा। कदों प्रभावित होया? कदों होया? स्ट्राइक, जदों उन्होंने हड़ताल की, ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द स्ट्राइक। छेवां आई फेल्ट रियली इल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैं मतलब जिहड़ा बीमार है वो फील किया। आई कुड हार्डली ईट एनीथिंग, मैं हार्डली हुंदा बहुत मुश्किल नाल ही मैं खा सकिया डैश 3 डेज। कहने का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत मुश्किल दे नाल खा सकिया 3 दिनों तक, मतलब 3 दिनों तक मैं बहुत ही मुश्किल दे नाल खा सकिया, मेरा खाण नूं जी नहीं करिया। देखो 3 डेज दिता गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया तां करके फॉर 3 डेज, बिल्कुल ईजी है। 7वां आई वेटेड फॉर यू, मैं तुहाडा इंतजार किया, अगे है हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, पीरियड ऑफ टाइम मतलब हाउ लॉन्ग कितना समय इंतजार किया, आधे घंटे तक, तां करके इत्थे आएगा फॉर हाफ एन आवर। एंड डिसाइडेड दैट यू वर नॉट कमिंग, अते उस तो बाद मैं डिसाइड किया कि तुसीं नहीं आवोगे। 8वां सारा वॉज वेरी एंग्री विद मी, सारा मेरे नाल बहुत ज्यादा एंग्री सी, गुस्से सी। शी डिडंट स्पीक टू मी, वो मेरे नाल नहीं बोली अ वीक, 1 हफ्ते तक, मतलब कि कितना समा नहीं बोली मेरे नाल, 1 हफ्ते तक। देखो अ वीक पीरियड ऑफ टाइम है तां करके इत्थे फॉर दा आपां यूज करांगे। अगला 9वां वी यूजुअली गो आउट एट वीकेंड, असीं अक्सर वीकेंड ते असीं बाहर जाने, बट वी डोंट गो आउट, पर असीं बाहर नहीं जाते डैश द वीक वेरी ऑफन। द वीक वेरी ऑफन मतलब कि ये कहने की कोशिश इत्थे ये कह रहे है कि असीं हफ्ते दे लास्ट दिन है जिहड़ा हो बाहर जाने, पर असीं उस तो जिहड़ा बाकी वाला हफ्ता हुंदा है, एक सिर्फ लास्ट दिन हफ्ते दे बाहर जाने, जिहड़ा उस तो बाकी हफ्ता हुंदा है उस हफ्ते दे दौरान असीं बाहर नहीं जाते। हुण इत्थे बाहर जाण दा समा नहीं इन्हां ने दिता कि हाउ लॉन्ग किन्ने समय लई बाहर जाने। देखो किते गल दसी गई है, इन्हां ने सिर्फ ये कहा है कि असीं अक्सर बाहर जाने पर असीं बाहर नहीं जाते, पर असीं बाहर नहीं जाते कदों नहीं जाते, कदों नहीं जाते ये गल दसी गई कि बाहर कदों नहीं जाते, वीकेंड ते जाने पर कदों नहीं जाते, वैन समथिंग हैपन कि कदों नहीं जाते मतलब कि ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग द वीक। तां करके मैं तुहानूं दस रहा सी कि आ चीज़ां तुसीं याद रखना है कि जिहड़ी ये गल कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो कि हाउ लॉन्ग कितना समा ये गल कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वैन कदों ये गल कहने की कोशिश कर रहे हैं। इत्थे यही गल कहने की कोशिश की जा रही है कि वीकेंड के बाहर असीं जाने पर असीं बाहर नहीं जाते द वीक वेरी ऑफन, कदों नहीं जाते द वीक वेरी ऑफन, बाकी जिहड़ा हफ्ता उसनूं असीं बाहर नहीं जाते। 10वां जैक स्टार्टड अ न्यू जॉब अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहला जैक ने एक नवी जॉब स्टार्ट की है। बिफोर दैट उस तो पहला ही वॉज आउट ऑफ वर्क, उस तो पहला वो आउट ऑफ वर्क सीगा, मतलब कि उसदे कोल कोई काम नहीं सी। 6 मंथ्स देखो ये आ गया 6 मंथ्स, हाउ लॉन्ग ये आ गया भी उस तो पहला किन्ने समय लई उसदे कोल काम नहीं सी, बेरोजगार किन्ने समय लई सी, 6 महीनों तो बेरोजगार सीगा तां करके फॉर 6 मंथ्स। 11वां आई नीड अ ब्रेक, मैनू ब्रेक की जरूरत है। आई थिंक आई विल गो अवे, मैनू लगता है मैं आई विल गो अवे, मैं बाहर जावांगी डैश अ फ्यू डेज, कुछ दिनों लई। देखो किन्ने समय लई, कुछ दिनों लई, वैन नहीं दस्सिया इत्थे भी कदों जावांगी, नहीं किन्ने दिनों लई अ फ्यू डेज, तां करके इत्थे फॉर अ फ्यू डेज। 12वां द प्रेजिडेंट गेव अ लॉन्ग स्पीच, प्रेजिडेंट ने एक लंबी स्पीच दी। शी स्पोक, वो बोलिया, वो बोली सॉरी लेडी है, वो बोली है ना डैश 2 आवर्स, 2 घंटिया ली। देखो पीरियड ऑफ टाइम है भी वो बोली किन्ने समय ली, हाउ लॉन्ग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स।
13वां देखो, ये दोवें इक्को जे ने, बिल्कुल ईजी ने। देखो इन्हां दे विच तुहानूं कंपैरिजन भी पता लगेगा फॉर एंड ड्यूरिंग दा। पहले दे विच की कह रहा है, वी वर हंगरी व्हेन वी अराइव्ड, असीं भुखे सीगे जदों असीं पहुंचे। वी हैडंट हैड एनीथिंग टू ईट, साडे कोल खाण नूं कुछ नहीं सीगा, डैश द जर्नी। हुण जर्नी मतलब कि सफ़र के दौरान, भी साडे कोल इत्थे कहण दी कोशिश कर रहा है कि साडे कोल खाण नूं कुछ नहीं सीगा, द जर्नी मतलब कि कदों नहीं सी, वैन कदों नहीं सी साडे कोल खाण नूं, द जर्नी के दौरान, तां करके इत्थे ड्यूरिंग द जर्नी आएगा, क्योंकि इत्थे पीरीयड ऑफ टाइम नहीं दिता होया, इन्होंने समा नहीं दिता होया। बट अगले च देख, वी वर हंगरी वैन वी अराइव्ड, असीं भुखे सीगे जदों असीं पहुंचे। वी हैडंट हैड एनीथिंग टू ईट, साडे कोल खाण नूं कुछ नहीं सीगा, डैश 8 आवर्स। हुण इत्थे देख कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, किन्ने समय लई साडे कोल खाण नूं सी, 8 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ, पीरीयड ऑफ टाइम हो गया, तां करके इत्थे आपां फॉर द यूज करांगे। देखो बिल्कुल ईजी है, फॉर एंड ड्यूरिंग, बस आ जिहड़ियां चीज़ां तुसीं याद रखणियां ने, आसानी दे नाल तुसीं पुट कर सकते हो। सो ये सी अपनी इस यूनिट की अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट। एंड हुण अपनी इस यूनिट की सैकेंड जी अपनी एक्सरसाइज है वो आप करते हैं। ये भी देखो बिल्कुल ईजी है, इस दे विच आपां ने की करना है, पुट इन ड्यूरिंग और वाइल। हुण आपां ड्यूरिंग अते वाइल दे विचों देखना है कि इन्हां सारे सेंटेंसेस दे विच जो आपां नूं ब्लैंक्स दिते गए ने, इन्हां दे विच ड्यूरिंग आएगा या फिर वाइल आएगा। हुण देखो बिल्कुल ईजी है, इस चीज़ दे विच तां ज़्यादा तुहानूं मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ मतलब ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ आई वी यू दे इट ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਗੋਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, एंड उस तो बाद प्लस वर्ब है, वर्ब कोई भी हो सकती है, हैल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वर, है ना, कुछ भी, या फिर मेन वर्ब, तो समझ लो तुसीं ने वाइल का यूज करना है। समझ गए? दोबारा रिपीट करदा, जेकर खाली थां तो बाद ब्लैंक तो बाद सब्जैक्ट आउंदा है आई वी यू दे इट या कोई किसी का नाम, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, समझ लो तुसीं वाइल का यूज करना है, अदरवाइज तुसीं ड्यूरिंग का यूज करना है। बिल्कुल ईजी है, ड्यूरिंग बारे तुहानूं पता ही है। देखो स्टार्ट करते हैं, जिस तरह देखो वी मैट अ लॉट ऑफ इंटरस्टिंग पीपल, असी बहुत सारे जिहड़े इंटरस्टिंग पीपल ने उन्होंने असी मिले। उस तो अगे की है ब्लैंक, देखो इस तो अगे वी वर ऑन हॉलीडे, जदों असी छुट्टी ते सीगे, जदों असी हॉलीडे सी, देखो वी आ गया, सब्जैक्ट आ गया, ठीक है, वर्ब आ गई, तां करके इत्थे आपां वाइल दा यूज करांगे। बिल्कुल ईजी है। सैकेंड, वी मैट अ लॉट ऑफ इंटरस्टिंग पीपल, उस तो बाद डैश है और हॉलीडे, भी साडे हॉलीडे के दौरान असी बहुत सारे इंटरस्टिंग लोगों को मिले। इत्थे आ गया हॉलीडे के दौरान, मतलब कि ड्यूरिंग प्लस नाउन और हॉलीडे है सिर्फ, तां करके इत्थे आपां ड्यूरिंग का यूज करांगे। वैसे भी जिथे सब्जैक्ट प्लस वर्ब आउंदी है वाइल का यूज करी जाओ, अदरवाइज ड्यूरिंग। देखो आई मैट माइक, मैं माइक नूं मिलिया, उस तो अगे देखो आई वॉज शॉपिंग, आई आ गया, वॉज आ गया, तो यह मतलब आप इत्थे वाइल का यूज करांगे, मतलब कि मैं माइक नूं मिलिया जदों मैं शॉपिंग कर रहा सी, वाइल आई वॉज शॉपिंग। चौथा देखो डैश है, उस तो अगे देखो आई आ गया, वॉज आ गया, सब्जैक्ट प्लस वर्ब आ गया, सब तो पहला वाइल तो शुरू करांगे। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे, जदों मैं छुट्टी ते सीगा, आई डिडंट रीड एनी न्यूज़पेपर्स और वॉच टीवी, मैं कोई भी न्यूज़पेपर या फिर टीवी नहीं देखिया। पंजवां देखो डैश और स्टे इन पेरिस, देखो और स्टे इन पेरिस सब्जैक्ट या वर्ब नहीं हैगी, तां करके इत्थे ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग और स्टे इन पेरिस, साडे पेरिस दे विच स्टे दे दौरान वी वेंट टू अ लॉट ऑफ म्यूजियम्स, असी बहुत सारे म्यूजियम्स दे विच गए एंड गैलरीज दे विच गए घूमन फिरन। छेमा, माई फोन रैंग, मेरा फोन बजिया, डैश वी वर हैविंग डिनर, देखो वी आ गया सब्जैक्ट, वर्ब आ गई, तां करके इत्थे आएगा वाइल, मतलब कि असी मेरा फोन बजिया असी जदों असी डिनर कर रहे सी। सतवां, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत सारा रौला सीगा, मतलब कहंदे डैश द नाइट, देखो द नाइट है सिर्फ, कोई सब्जैक्ट वर्ब नहीं हैगा, तां करके ड्यूरिंग द नाइट, भी रात के दौरान बहुत सारा रौला रप्पा सीगा। वट वॉज इट, एक ही सीगा, भी रौला पै रहा सी रात। अठवां, आई हैड बीन अवे फॉर मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों तो बाहर सीगा, डैश आ गया, उस तो बाद दैट टाइम है सब्जैक्ट या फिर वर्ब नहीं हैगी, तां करके ड्यूरिंग आएगा। इत्थे मतलब यह हो गया ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान भी जिस समय मैं है नहीं सी, मैनी थिंग्स हैड चेंज्ड, बहुत सारिया चीज़ां ने चेंज हो गई। नौवां, वट डिड दे से अबाउट मी, उन्होंने मेरे बारे की कहा, डैश
आई वॉज सब्जेक्ट वर्ब while I was out of the room ਜਦੋਂ मैं कमरे ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। 10ਵਾਂ I went out for dinner last night मैं डिनर ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। unfortunately I began to feel ill unfortunately ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ the meal and had go to home ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ आएगा ड्यूरिंग द मील एंड हैड टू गो होम। मतलब कि अगर पूरा दोबारा पढ़िए अनफॉर्चुनेटली आई बिगैन टू फील इल ड्यूरिंग द मील भी मील के दौरान खाने के दौरान मैं बीमार फील करन लग गया एंड हैड टू गो होम अते मैनू घर जाना पै गया। 11वां प्लीज डोंट इंटरप्ट मी कृपा करके मैनू कहंदा इंटरप्ट मैनू मतलब कि विच रोको टोको ना डैश आई एम स्पीकिंग जो मैं बोल रहा आई सब्जेक्ट आ गया एम वर्ब आ गई तां करके वाइल आई एम स्पीकिंग जो मैं बोल रहा। 12वां देयर वर मैनी इंटरप्शंस होंदियां ने मतलब कि रोक टोक कहने बहुत सारियां रोक टोक सीगियां है ना। देयर वर मैनी इंटरप्शंस बहुत सारियां रोक टोक हो रही सीगियां डैश द प्रेजिडेंटस स्पीच देखो द प्रेजिडेंटस स्पीच सब्जेक्ट या वर्ब नहीं हैगी इत्थे देखो प्रेजिडेंट्स इत्थे स्पीच आ गई इत्थे ये है भी मतलब वैन समथिंग हैपन्स ड्यूरिंग भी जिहड़ी रोक टोक सीगियां वो कदों हो रही सीगियां ड्यूरिंग द प्रेजिडेंट्स स्पीच। 13वां कैन यू होल्ड माई बैग कि तुसी मेरा बैग फड़ सकते हो आई सब्जेक्ट आ गया ट्राई ऑन वर्ब आ गई तां करके वाइल आई ट्राई ऑन दिस जैकेट भी जो मैं जैकेट ट्राई कर रहा तुसी मेरा बैग फड़ सकते हो। 14वां वी वर हंगरी वैन वी अराइव्ड असी भुखे सीगे जदों असी पहुंचे वी हैडंट हैड एनीथिंग टू ईट साडे कोल खाण नूं कुछ भी नहीं सीगा डैश वी वर ट्रैवलिंग सब्जेक्ट वर्ब वाइल वी वर ट्रैवलिंग भी साडे कोल खाण नूं कुछ नहीं सीगा वाइल वी वर ट्रैवलिंग जदों असी ट्रैवलिंग कर रहे सीगे। बस तुसीं ये याद रखना है सब्जेक्ट वर्ब है तां तुसीं वाइल दा यूज़ करना है अदरवाइज तुसीं ड्यूरिंग दा यूज़ करना है। सो ये सी अपनी इस यूनिट दी अपनी एक्सरसाइज सैकेंड एंड हुण अपनी इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करदे हां। देखो जेकर तुसीं चाहो ये वाली एक्सरसाइज छड्ड भी सकते हो फस्ट एंड सैकेंड है जिहड़ी वो तुसीं करो एग्जाम्स दे लई ये सिर्फ प्रैक्टिस दे लई है बिल्कुल आसान है। इस दे विच देखो तुसीं ने की करना है इन्हां ने आपां नूं कहा है यूज योर ओन आइडियाज अपने खुद दे जिहड़े आइडियाज ने कहंदे तुसीं यूज करो टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अपने खुद दे आइडियाज लगा के इन्हां सेंटेंसेस नूं कंप्लीट करो। हुण आपां ने करना की है देखो हर एक सेंटेंस इन्हां ने छड्डिया होया है या तां वाइल तो या ड्यूरिंग तो वाइल ड्यूरिंग वाइल ड्यूरिंग वाइल हुण अपने करना की है इन्हां नूं कंप्लीट करना है जिथे तां इन्हां ने वाइल तो छड्डिया होया है उत्थे अगे अपने जदों सेंटेंस अपने कोलों कंप्लीट करना है कुछ भी लगा दो सेंस के मुताबिक तुसीं ने सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करना है क्योंकि वाइल तो बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ होंदा है। जिथे ड्यूरिंग है उत्थे तुसीं ने सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लाउणा उत्थे सिर्फ अगे तुसीं ने नाउन यूज़ करना है कोई भी। जिस तरह देखो पहले आई फैल असलीप वाइल हुण वाइल है कहंदा मैं सो गया हुण कदों सो गया आप अगे कुछ भी लगा सकते हैं आई फैल असलीप वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक जदों मैं किताब पढ़ रहा सी या फिर तुसीं कह दो वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी कुछ भी कह सकते हो। अगला आई फैल असलीप ड्यूरिंग मैं सो गया ड्यूरिंग दौरान किस दे दौरान देखो आपां कीता भी है द मूवी ड्यूरिंग द मूवी हुण जेकर तुसी ड्यूरिंग द मूवी की जगह ते मूवी की जगह ते आप भी कह सकते हैं आई फैल असलीप ड्यूरिंग द इवनिंग मतलब शाम नूं सौ गया इवनिंग के समय सौ गया कुछ भी कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो नोबडी केम टू सी मी कोई भी मैनू मिलन नहीं आया वाइल जदों हुण सब्जेक्ट प्लस वर्ब लाउणा है मैनू मिलन कोई कदों नहीं आया आप कुछ भी कह लो भी जदों मैं की सी बीमार सी वाइल आई वॉज इल जदों मैं बीमार सी या फिर कह लो वाइल आई वॉज इन हॉस्पिटल कुछ भी कह लो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह देखो चौथा कैन यू वेट फॉर मी कि तुसीं मेरे लिए वेट कर सकते हो वाइल आई टॉक टू माई फ्रेंड इस तरह तुसीं कुछ भी लगाउंदे जाओ
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हुण देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो मैं लास्ट बनाऊंगा ये, इस तो अगले तुसीं ने सारे खुद बनाने ने ते कमेंट दे विच दसना है, बिल्कुल ईजी ने, बना सकते हो, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, प्रैक्टिस दे लिए है सिर्फ। देखो पंजवां, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लुकड बोर्ड, जेडे ज़्यादातर जेडे स्टूडेंट्स ने वो बोरिंग दिखाई देंगे ने, है ना, ड्यूरिंग किस चीज़ के दौरान, मतलब हुण देखो स्टूडेंट बोर कदों होंदे ने, मान लो आप अपने मुताबिक ला लो, है ना, ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम कह लो, या फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर ड्यूरिंग द लैक्चर कह लो, लैक्चर दे विच बोरिंग होंदे हैं, कुछ भी कह लो, तुहाडी इच्छा, बस सही होगा, सिर्फ तुसी ने अपने आइडियाज यूज करने ने। सो बाकी सारे तुसी ने खुद बना के कमेंट करके दसना कि अगले दे विच की आएगा। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 119। सो जेकर वीडियो चंगी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।